जय हिंद दोस्तों, ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का ये वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि चैप्टर नंबर 13 स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्न है इसमें। अगर इस चैप्टर को पूरा ध्यान से अगर आप लोग याद कर लेते हैं सभी क्वेश्चनों को तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा गारंटी के साथ। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न हमारा कर रहा है चैप्टर नंबर 13 स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड मॉर्फोलॉजिकल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो आइए देखते हैं कि करके सभी प्रश्नों को। सबसे फर्स्ट प्रश्न हमारा कर रहा है मानव कंकाल तंत्र या अस्थि तंत्र के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो 4 को कथन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है। तो फर्स्ट कथन करा है यदि यह गति और प्रचलन में भाग लेता है, यह शरीर में मौजूद कैल्शियम तथा फास्फोरस को जमा रखता है एवं जरूरत पड़ने पर उन्हें बाहर निकालता है। यह शरीर के अतिरिक्त अंगों को बाहरी आघातों से बचाता है तथा शरीर के भाग को नियंत्रित करता है। उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है मानव कंकाल तंत्र मुख्य रूप से किस ऊतक से निर्माण होता है। मानव कंकाल तंत्र मुख्य रूप से किस ऊतक से निर्मित होते हैं। तो किस ऊतक से निर्मित होते हैं, तो संयोजी ऊतक से निर्मित होते हैं। याद रखिएगा किस ऊतक से, संयोजी ऊतक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है मानव कंकाल तंत्र बना होता है। मानव कंकाल तंत्र किस चीज़ का बना होता है, अस्थि से, उपास्थि से, टंडल तथा लिंगामेंट से, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी से बना होता है मानव कंकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन करा है एक मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती है। एक मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती है। तो एक मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 206 हड्डियाँ होती है। याद रखिएगा कितनी हड्डियाँ होती है, 206। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाँचवा नंबर। पाँचवा नंबर हमारा क्वेश्चन करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट करा है जन्म के समय शिशुओं में लगभग 300 हड्डियाँ पाई जाती है। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। तो कितनी हो जाएगी, तो बिल्कुल राइट है फर्स्ट कथन भी। बच्चे में मनुष्य की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300 होती है और बड़े होने के बाद 206 होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। एक तथा दो दोनों कथन क्या है, तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छठा नंबर। छठा नंबर हमारा क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में कौन सी हड्डियाँ अग्रपात की नहीं है। तो कौन सी हड्डियाँ जो है जो अग्रपात की नहीं है, तो फिम्बुला यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सातवां नंबर। सातवां नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन ऐसा है जो करेक्ट नहीं है, तो सातवां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। डी जो कथन है ये सही नहीं है। मैमोलियन अस्थि तथा उपस्थि में अनेक नलिकाएं समान संरचना पाई जाती है जिन्हें हैवर्सिंग नलिकाएं कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आठवां नंबर। आठवां नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है छाती में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। छाती में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो आपको पता है कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सत्य पसलियाँ किसे कहते हैं। सत्य पसलियाँ किसे कहते हैं, तो प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को सत्य पसलियाँ कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है फॉल्स पसलियाँ किसे कहते हैं। फॉल्स पसलियाँ किसे कहते हैं, तो फॉल्स पसलियाँ 8वां जोड़ा को कहते हैं, 9वां जोड़ा को कहते हैं, 10वां जोड़ा कहते हैं, या इनमें से सभी को कहते हैं। तो इनमें से सभी को कहते हैं फॉल्स पसलियाँ। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया निम्नलिखित में कौन सी संरचना पसलियों खांचा बनाती है। तो कौन सी पसलियाँ हैं जो पसलियों खांचा बनाती है, तो इनमें से सभी बनाती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है मानव खोपड़ी के कंकाल क्षेत्र में कुल कितने हड्डियाँ होते हैं। मानव खोपड़ी के कंकाल तंत्र या क्षेत्र में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो 8 हड्डियाँ होती है। याद रखिएगा मानव कम खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 8 हड्डियाँ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है मानव खोपड़ी के आनन क्षेत्र में कितने हड्डियाँ उपस्थित होते हैं। तो कितनी हड्डियाँ उपस्थित होती हैं, तो 14 हड्डियाँ उपस्थित होती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है मैलियस इनकल तथा स्टेपिस हड्डियाँ मौजूद है। तो कहाँ पे मौजूद है, तो मध्य कर्ण में। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान कहाँ पाई जाती है। अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मुख गुहा में। मुख गुहा का जो हड्डी होता है जो यू आकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। मनुष्य के सिर में कुल हड्डियों की कितनी संख्या है। मनुष्य के सिर में कुल हड्डियों की कितनी संख्या है, तो कुल हड्डियों की संख्या मनुष्य के सिर में कितनी है,
तो 29 हड्डियाँ हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी स्थित पाई जाती है, अस्थि पाई जाती है? तो मनुष्य के मेरुदंड में कितनी पाई जाती है, तो 26 पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी अस्थि पाई जाती है, तो 26 पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। मेरुदंड में पाए जाने वाले अस्थि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, केशेरु कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन कराने निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमलित नहीं है, कौन सा युग्म है जो सुमलित नहीं है? तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये क्या है, सुमलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है मेरुदंड के प्रथम केशेरु को क्या कहते हैं जो खोपड़ी के अनुकपाल मुंडिका से जुड़ा रहता है? तो क्या कहते हैं, तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एटलस कहते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। दूसरा कथन कराया मानव की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है जो कान में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों कथन क्या है, बिल्कुल राइट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है लिखते समय कुल कितने अस्थियों काम क्या कर रहा है, लिखते समय कुल कितने अस्थियां काम करती है? तो कुल कितनी अस्थियां काम करती है लिखते हैं, जब हम लिखते हैं तो कुल कितनी अस्थियां काम करती हैं? तो 5 करती है, 8 करती है, 12 करते हैं या 14 करती हैं? तो कितने करती हैं, तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 8 हड्डियाँ काम करती हैं जब लिखते हैं हम। तो कितने हड्डियाँ काम करती हैं, 8 हड्डियाँ करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कैल्विकल तथा स्कैपुला नामक स्थि कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है, तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, अस्मेखला में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है एक सामान्य मनुष्य के सबसे बड़ी हड्डी फीमर की लंबाई कितनी होती है? तो कितनी होती है फीमर की लंबाई? तो 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर होता है, यानी मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। टिबिया तथा फेबुला अस्थि कहाँ पाई जाती है? टिबिया तथा फेबुला अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है, पैर पश्चपाद में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है जन्म के समय मानव के किस भाग की हड्डियाँ पूर्ण विकसित होती है? तो किस भाग की हड्डियाँ पूर्ण विकसित होती है जन्म के समय में? तो कान की हड्डी जो है जो पूर्ण विकसित होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बाह्य कंकाल का हिस्सा है? तो कौन सा जो बाह्य कंकाल का हिस्सा है? तो देखते हैं ऑप्शन मानव का बाल तथा नाखून, पक्षियों के पर एवं पंख, मत्स्य तथा सरीसृप का सल्क, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है फ्लैंजेज अस्थियाँ पाई जाती हैं। फ्लैंजेज अस्थियाँ कहाँ पाई जाती है? तो हाथ तथा पैर दोनों की अंगुलियों में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप के समान हड्डी जो घुटने के अधोतलिक भाग को ढके रहता है वह है? क्या करा है, कैप के समान हड्डी जो घुटने के अतिरिक्त भाग को ढके रहता है वह है? तो क्या है वह, तो पैटेला है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऊपरी बाह में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, ऊपरी बाह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो कौन सा लवण रहता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अक्षीय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? अक्षीय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 80 होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वृद्धावस्था में हड्डियों कमजोर होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं 33 नंबर का। 33 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हड्डी क्या होता है, कमजोर होता है। जब पैर हाथ टूटता है तो क्या दिया जाता है, कैल्शियम की टैबलेट भी दिया जाता है क्योंकि हड्डी मजबूत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। मानव के अग्र तथा पश्च पाद में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? तो कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, 120 होती है। मनुष्य के पैर की जो हड्डियाँ हैं वह संघ्रांद्री होती है।
संरंध्री होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है मानव के उपायगीय कंकाल, मानव के उपायगीय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो 126 होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अस्थियों के सामान्य विकास के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन डी की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है रक्त में यूरिया अम्ल की अस्थियां में होने वाला रोग है, तो कौन सा रोग है, तो 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, गठिया रोग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है अस्थियों में संबंधित निम्न में कौन सा राग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, तो कौन सा राग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है मनुष्य गर्दन में कुल कितने अस्थियां पाई जाती है, तो मनुष्य गर्दन में कुल कितने अस्थियां पाई जाती है, तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7 करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कशेरुक की संधि किस प्रकार की होती है, कशेरुक की संधि किस प्रकार की होती है, तो कशेरुक की संधि किस प्रकार की होती है, तो अर्धचलन संधि होती है, अर्धचल संधि होती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है केहुनी का जोड़, केहुनी का जोड़ तथा केहुनी का जोड़ तथा घुटने का जोड़ किस प्रकार के संधि हैं, केहुनी का जोड़ तथा घुटने का जोड़ किस प्रकार के संधि हैं, तो 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन कराने निम्नलिखित में कौन सा हड्डी अग्रपाद की नहीं है, तो कौन सा हड्डी है जो अग्रपाद की नहीं है, तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फिबुला, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर हमारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर हमारा क्वेश्चन है श्रोणी मेमला में इलियम, स्चिम तथा प्यूबिस अस्थि मिलकर एक गुहा बनाती हैं जिसमें फीमर अस्थि जुड़ा रहता है, इस गुहा को क्या कहते हैं, तो इस गुहा को क्या कहते हैं, तो 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। एसेटाबुलम, एसेटाबुलम कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया कलाई तथा टखने, कलाई तथा टखने की हड्डियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है, ग्लेडिंग संधि पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है प्रचलन की क्रिया संपन्न होती है, प्रचलन की क्रिया संपन्न होती है, तो 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी में किस में होती है, तो इनमें से कंकाल तंत्र में होती है, पेशियों के द्वारा होती है, तंत्रिका तंत्र द्वारा होती है, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है छाती की पसलियाँ जुड़ा होता है, छाती की पसलियाँ किससे जुड़ा होता है, तो स्टर्नम तथा कशेरुक से जुड़ा होता है, स्टर्नम तथा कशेरुक से जुड़ा होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर हमारा क्वेश्चन है अग्र में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, अग्र में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो 60 होती है, अग्र में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो 60 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन कराने निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंश मेमला पश्चपाद की हड्डियाँ फीमर में जुड़ा रहता है। दूसरा कथन करा है श्रेणी मेमला अग्रपाद की हड्डियाँ हुमरस में जुड़ा रहता है, तो उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। ना तो एक कथन सही है, ना ही दूसरा कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया किस जोड़े के पसलियाँ को फ्लैटिंग पसलियाँ कहते हैं, तो किस जोड़े के पसलियाँ को फ्लैटिंग पसलियाँ कहते हैं, तो 11वां तथा 12वां जोड़ा होता है जिसको कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है पेड़ पौधे की बाहरी आकार या रूप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो 50 का 51 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर हमारा क्वेश्चन करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट हमारा कथन करा है पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है उसे जड़ तंत्र कहते हैं, पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर रहता है उसे प्ररोहत तंत्र कहते हैं, तो उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही जाएगा, तो 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या है, तो बिल्कुल राइट है। हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है जड़ या मूल विकास होता है, जड़ या मूल विकास होता है किससे, तो मूलाकुर से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है मूलाकुर से विकसित होने वाले जड़ को क्या कहते हैं, मूलाकुर से विकसित होने वाले जड़ को क्या कहते हैं, तो मूसलाजड़ कहते हैं। कौन सा जड़ कहते हैं, तो मूसलाजड़, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है मूलाकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ को क्या कहते हैं, तो इस जड़ को क्या कहते हैं, तो 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा।
अपस्थानिक जड़ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, एक बीजपत्री पौधे में प्राथमिक जड़ शीघ्र नष्ट हो जाती है और उनके स्थान पर पतली जड़ों का एक गुच्छा तने के निचले भाग से निकल जाता है, इस जड़ को क्या कहते हैं? तो इस जड़ को हम लोग कहते हैं रेशेदार जड़। कौन सा जड़ कहते हैं? तो रेशेदार जड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो कौन सा जड़ में होती है? तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे, मूल शीर्ष के ठीक पीछे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, जड़ के किस भाग से पार्श्व जड़ें निकलती है? जड़ के किस भाग से पार्श्व जड़ें निकलती है? तो 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, परिपक्व प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, बरगद के शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को क्या कहते हैं? बरगद के शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को क्या कहते हैं? स्तंभ मूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, अस्तंभ मूल पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? केवड़ा में। किस में पाई जाती है? केवड़ा में पाई जाती है, या मक्का में पाई जाती है, गन्ना में पाई जाती है, इनमें से सभी में पाई जाती है। तो इनमें से सभी में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, पूर्ण मूल किस में पाई जाती है? पूर्ण मूल किस में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रोफिल्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 62 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे जैसे राइजोफोरा में श्वसन की सहायता के लिए विशेष रूप की जड़ निकलती है, इस जड़ को क्या कहते हैं? तो इस जड़ को क्या कहते हैं? तो न्यूमेटाफोरा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में किसमें वप्रमूल पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? तो 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? पान में। पान में क्या पाया जाता है? वप्रमूल पाया जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, न्यूमेटाफोर्स श्वसन मूल प्रायः पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? तो मैंग्रोव पौधा में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, उपरिरोही मूल पाई जाती है, उपरिरोही मूल किस में पाई जाती है? तो ऑर्किड में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, डहेलिया की जड़ें होती है, तो कैसी होती है? कंदील तथा पुलकित, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं श्वसन मूल पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? तो 67 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जुसिया में, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर हमारा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? शंकुरूपी चुकंदर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट है, जो सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाजर है, गाजर क्या है? तना का सरलतम रूप है। 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, शंकुरूपी जड़ है, गाजर क्या है? शंकुरूपी जड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जड़ का कार्य है, तो जड़ का क्या कार्य है? तो भूमि में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है, जड़ पौधे को भूमि पर स्थित रखता है, भोजन को संचित करता है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? तो कौन सा है जो एक जड़ नहीं है? तो आलू क्या है? आलू एक पौधा का सरलतम रूप है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जड़ नहीं है? तो आलू में क्या होता है? जड़ नहीं होता है, तना होता है। आलू में क्या होता है? तना होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72, पर्व तथा पर्व संधि पाए जाते हैं, पर्व तथा पर्व संधि किस में पाए जाते हैं? तो तना में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, तने का विकास होता है, तने का विकास किस में होता है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन, बीज के प्रकुंज से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, भूमिगत तने के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? भूमिगत तने के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, इनमें पर्व तथा पर्व संधियों नहीं पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर हमारा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन एक तना है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? तो आलू का क्या है? तना है, आलू एक तना का सरलतम प्रकार है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक तना नहीं है? तो आलू है तना, ठीक,
गाजर नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अदरक भी तना है, जमी कंद भी तना है, आलू भी तना है, गाजर तना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिससे कहा जाता है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिससे क्या कहा जाता है, तो 77 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कंद कहा जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, जब तना बहुत छोटा हो जाता है और पत्तियां समांसल होकर भूमि में रहती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो 78 का ऑप्शन नंबर बल्ब कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर हमारा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, तो 79 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओल प्रकंद ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर हमारा क्वेश्चन करा, तना जिसमें पर्व लंब होता है और वह जमीन पर रेंग कर सकता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो 80 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 80 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, बेल तथा नींबू में पाए जाने वाले कांटे हैं, बेल तथा नींबू में कौन से कांटे पाए जाते हैं, तो रूपांतरित तना पाया जाता है। बेल और नींबू में रूपांतरित तना जो कांटा रहता है उसको क्या कहते हैं, रूपांतरित तना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, मेरुदंभिद पौधे के तने हरे चपटे या गोल आकृति में रूपांतरित होकर पत्तियों की तरह प्रकाश संश्लेषण करते हैं जिसे तना को कहते हैं, तो उस तना को क्या कहते हैं, तो 82 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण भस्तर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है, कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है, तो किसका रूपांतरण है, तो 83 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 83 का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, पान का लता में बनने वाले अपस्थानिक जड़ है, क्या कर रहा है क्वेश्चन 84 नंबर, पान का लता में बनने वाले अपस्थानिक जड़ है, तो कौन सा है, तो 84 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, आरोही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, तो कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, तो 85 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो पत्ता, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, कीटभक्षी पौधे कलश पादप का कलश तथा वल्ट का वलाड किसका रूपांतरण है, तो किसका रूपांतरण है, तो पत्ती का रूपांतरण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 86 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, जलकुंभी के तने के पर्व संधियों पर ऊपर में पत्तियों का समूह है तथा नीचे जड़ों का गुच्छा, ऐसे तने को क्या कहते हैं, तो ऐसे तनों को क्या कहते हैं, तो भूप्रसारिका कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में भोजन संग्रह का कार्य करता है, तो कौन कार्य करता है, तो 88 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तना करता है, बत्ती करता है, जड़ करता है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, अमरबेल तथा चंदन जैसे परजीवी पौधे में किस प्रकार के उपस्थियाँ जड़ें पाई जाती है, तो किस प्रकार के उपस्थियाँ जड़ें पाई जाती है, तो भूषण मूल पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर, मानव शरीर में कुल कितने पेशियाँ होती है, तो मानव शरीर में कुल 639 पेशी होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 के सभी प्रश्नों को किए, जो कि एस्केलेटर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी था। तो इससे सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद कर लीजिए, और इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, अगर इस चैप्टर से बन रहे क्वेश्चन तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जामों में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जुड़े रहें ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के साथ। जय हिंद।